तैयारी होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर बात कही जाए तो हज़ारों की तादाद में यहाँ प्रवेश परीक्षा में छात्र सम्मिलित होते हैं। कई महीनों से इसकी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन अचानक से ये निर्देश या फिर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो क्या रुख है आपका, क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है, मसला ये है कि तालीम से दूर करने का सिर्फ इशारा है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि हुकूमत हिंद में जो लोग बैठे हैं, तो उन लोगों का साफ़ तरीके से जो इशारा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, वो उन्होंने ज़ाहिर कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो एक्टिंग वाइस चांसलर थे कुछ वक्त पहले के लिए, लेकिन आज मैडम नईमा जो वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उन्हीं की वाइफ हैं। तो उनके दौर में, हस्बैंड के दौर में ये वाक़या पेश आया सिलेबस चेंज करने का। अब मैडम मौजूद हैं, मैडम का एक्सक्यूज़ ये है कि वो हस्बैंड के टाइम पे हुआ था, ये मेरी नज़रों के नीचे नहीं हुआ काम। तो मसला ये है, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें वाइस चांसलर का कसूर है, लेकिन कसूर उन लोगों का भी है जो लोग एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जिन्होंने इसको पास किया है, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल के बिना ये पास नहीं हो सकता। और जिस तरह से पार्ट हटाया गया है, तो इस पर साफ़ तरीके से ये इंडिकेट है, इशारा है साफ तौर पे कि हमें हमारे मज़हब से, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या उनकी सीरत से, या अपने मज़हब की जो बुनियाद थी उससे दूर करने की कोशिश की गई है। क्योंकि आज हमारी यूनिवर्सिटी में हमें अपने मज़हब से दूर करने की कोशिश की गई है। तो जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं कि किस तरह की तासुब भरी, ये जो कहते हैं ना गंदी जहनीत वाली सियासत, वो नज़र आ रही है फ़िलहाल। और हम चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट जो एंट्रेंस देते हैं 11th का, और माशाल्लाह वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, और उसके बाद में 11th में या टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा जो उन्हें एक बेनिफिट मिलता था, वो अपने मज़हब से ताल्लुक़ से जो क्वेश्चन आते थे उनको तकरीबन वो मार्क्स गेन करके, ताकि उनका क्वालिफिकेशन में आसानी हो जाए। तो ये चीज़ अपने लिए हटा दी गई है। तो इससे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इशारों पर यूनिवर्सिटी चल रही है, और वो किसके इशारों पर चल रही है? जाहिर सी बात है, समझने की सरकार जैसा चाहो वैसा करो। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे? सेंट्रल से। कौन प्रेफर करेगा ऑर्डर को पूरा का? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ इनके इशारों पे सब कुछ ख़त्म है। अल्लाह मालिक है। और हम तो सिर्फ इतना करते हैं कि अगर थोड़ी सी आंखों में शर्म बाकी है तो थोड़ा सा मुस्तकबिल के बारे में सोचें। और बच्चे जो आते हैं बड़ी मुश्किल से, एक तो अपने यहाँ तालीम से थोड़ा सा दूर रहते हैं बच्चे, लेकिन अब आके थोड़ा जद्दोजहद कर रहे हैं तालीम के लिए। तो मैं ये दुआ करूँगा कि इनके जहनों में अल्लाह ताला एक हिमायत पैदा करे, एक हमदर्दी पैदा करे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने वाले बच्चों के लिए हमदर्दी पैदा करे, ताकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक मुस्तकबिल निकले, सुनहरा मुस्तकबिल निकले, और हिंदुस्तान की आन बान शान बनने वाले यहाँ से बच्चे निकले, चाहे वो सियासी मैदान में हो, या इंजीनियरिंग लाइन में हो, या किसी भी फील्ड से आते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, या ये कहूँ आर्ट फैकल्टी से पास आउट होने वाले जज हों, या ये कहूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विस में जाने वाले बच्चे हों। तो मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि हमदर्दी पैदा करे सबके दिलों में। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हमदर्दी भी होनी चाहिए। क्या कहेंगे जो चल रहा है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसमें यह है कि शर्म करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, जिनके इशारों पे किया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप अगर किसी को खुश करना चाहते हैं तो उनको अपनी रैंकिंग से खुश कीजिए, ना कि इस तरह के भेदभाव से खुश कीजिए कि जो ये चल रही हैं ये सब चीज़ें। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। और जैसा कि देखा जाता है कि जब भी कोई बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसका सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वही सिलेबस बच्चे को दिशा निर्देश सब कुछ देता है कि किस तरफ आने वाली नस्लें किस तरफ जाएंगी। और जहाँ पर जो है ये सब चीज़ें जो देखी जा रही हैं अभी आजकल के जो है सिलेबस में से, इंडो इस्लामिक में से सीरतुन नबी को खासकर टारगेट करके उस चीज़ को हटाई गई है। तो शर्म की बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपनी गलती को जो है सुधारिए। आप नई नस्लों को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? क्योंकि 40-50 हज़ार बच्चा बैठता है, तो वो सिलेबस में अगर वो सब चीज़ें नहीं पढ़ेगा तो आखिर फिर आप क्या उसको पढ़वाएंगे उन चीज़ों को? क्योंकि सर सैयद साहब का जो ख्वाब था कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में साइंस हो, तो ये चीज़ उस चीज़ को अमल करिए, क्योंकि इदारा सर सैयद अहमद खान ने बहुत ही मेहनत से बनवाया था। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है इंडो इस्लामिया सब्जेक्ट के जो सवाल थे वो 11वीं की प्रवेश परीक्षा में नहीं आएंगे, जिसको लेकर उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया है। छात्रों का कहना है 50,000 से ज़्यादा छात्र प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इंडो इस्लामिया जो सब्जेक्ट के सवाल थे
वो हटाने के बाद छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कई दिनों पहले से, कई महीनों पहले से तैयारियां की जाती थी, लेकिन अब की बार जो है ये सब्जेक्ट के जो सवाल है वो हटाए जाने पर उनके द्वारा